नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधा तिवारी। आदिकाल से भारत धर्म, आस्था, त्याग, तपस्या का देश रहा है और ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में भारत विश्व गुरु रहा है। भारत देश के योगियों के पास आज भी अद्भुत अलौकिक क्रियाएं हैं, जैसे सूक्ष्म जगत का दर्शन, भ्रमण, देवलोक का दर्शन, ब्रह्मांड की सैर, वायुगमन, अंतःकरण में भ्रमण करना, अदृश्य शक्तियों से बात करना, परकाया प्रवेश, प्राण विखंडन, आत्म साक्षात्कार जैसी अद्भुत अनमोल योग क्रियाओं को भारत देश के कई योगियों के पास देखी सुनी जाती है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक के छोटे से ग्राम लखाखेरा स्थित लखाखेरा धाम से रूबरू कराएंगे। पूज्य महायोगी हरिओम दास जी महाराज से और आस क्रिया योग यानी आत्म साक्षात्कार, ऑल टाइम मेडिटेशन यानी योग का ATM के बारे में बातचीत करेंगे हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, चलिए आत्म साक्षात्कार की ओर। नमस्कार सर। नमस्कार। अध्यात्म की अगर हम बात करें, अध्यात्म में तो ऋषि मुनियों की जो गाथाएं हैं उसको हम पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ सबसे बड़ा जो चमत्कार की बात अगर हम करें, चमत्कार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपने जो एक मार्गदर्शन मानवता को देने का प्रयास किया है, आत्म साक्षात्कार। ये आत्म साक्षात्कार कौन सी विधि है? देखिए, आत्म साक्षात्कार ये कोई अलग सी विधि नहीं है। यह समाज में समस्त मानव प्राणी में जो मानव जीवन है और जिस पे हमारा जीवन निर्भर है, वह क्या है? हमारी आत्म चेतना, आत्म ऊर्जा। आत्म साक्षात्कार उसी का ही रूप है। जैसे कि हमारे शरीर के 3 रूप होते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। यदि समाज में जाकर यदि आप लोगों से पूछो कि आपके कितने रूप हैं, तो कहेंगे ये चमत्कार की बात कर रहे हैं कि कितने रूप हैं। भाई मैं तो एक ही रूप हूँ, मैं तो इंसान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक स्वरूप ये है कि हम हर मानव प्राणी के 3 स्वरूप होते हैं। स्थूल शरीर जो ये है, जो ये 5 तत्वों की काया से बना है, चित, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्वों की काया एक समय पश्चात नष्ट हो जाएगा, जिसको हम मृत्यु भी कहते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, कर्म की दुनिया से। इसका वास्तविक मूलों का ज्ञान हर प्राणी को है जब दूसरे के संस्कार में सम्मिलित होते हैं, परंतु ये नहीं पता उनको कि ये संस्कार मेरे साथ भी होगा। तो इसके बीच की जो यात्रा है, वो यात्रा क्या है, उस यात्रा को हम कैसे समझें और परमात्मा ने इस प्रकृति के कौन से कार्य करने के लिए हमें इस संसार में भेजा है। और हर मनुष्य प्राणी इस संसार में प्रकृति के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इंसान अधूरा नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, यदि उसने 5 तत्वों की काया को धारण किया है तो वह दुनिया का सबसे अद्वितीय पुरुष है। इसीलिए सनातन में कहा गया है 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि। तो हम मनुष्य प्राणी के 3 रूप होते हैं। मैं बताऊं, ये स्थूल शरीर जो नष्ट होता है, इसके बाद हमारे अंदर आता है ट्रांसपेरेंट बॉडी, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर, जिसको हम भागवत गीता में भी पढ़ते हैं, शास्त्रों में भी वर्णित है, जो जल नहीं सकते, मर नहीं सकते, कट नहीं सकते और अद्वितीय ऊर्जा। जब वही ऊर्जा का समावेश होकर छोटा स्वरूप बनता है तो बिंदु स्वरूप एक ज्योति स्वरूप होता है, जिसे हम कहते हैं एक प्रकाश, एक ज्योति, जिसको हम आत्म ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। जब उस आत्म ऊर्जा को हर मानव प्राणी अनुभूति करता है, जागृत करता है और वो शरीर के समस्त शरीर में, रोम रोम में उसको, उस ऊर्जा को फैला लेता है और फिर उसको एकत्रित करके हृदय रूपी चक्र में देखता है और फिर उसी के तरंग को मस्तिष्क में ले जाता है, जहाँ हमारे मन का स्थान है, जहाँ चेतन और अपचेतन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का स्थान है। वहीं पे कुछ तरंग है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं और माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार का रूप एक ज्योति, एक प्रकाश रूप है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। वह एक ज्योति प्रकाश है जो हर मानव प्राणी के अंदर विद्यमान है। यदि मनुष्य प्राणी इस ज्योति प्रकाश की अनुभूति कर ले तो मेरा मानना है और मेरा ये आत्मविश्वास है कि दुनिया का कोई भी रोग उनको स्पर्श नहीं कर सकता। पहला फायदा। दूसरा फायदा, उनके घर में ग्रह क्लेश बाधा नहीं आ सकती। तीसरा, नौकरी पेशा में या संसार के देखो बड़े से बड़े ऑफिसर या बड़े से बड़े रोजगार वाले सेठ साहूकारों को देखो, काम करके आते हैं, घर आएंगे तनाव लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बाहर का दूषित तनाव, कचरा लेके आते हैं, निगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। उस निगेटिव एनर्जी को वो घर के बाहर ही छोड़ के आएंगे, क्योंकि इस साक्षात्कार होने के बाद, इस ज्योति प्रकाश जागृत होने के बाद
हर मनुष्य प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैंने इस काया को धारण किया है। मतलब वो अपने काया से भिन्न देखता है और ऐसी स्थिति में निगेटिव एनर्जी कुछ भी उसको स्पर्श नहीं कर पाती। तो उस घर में सुख, शांति, आनंद का माहौल होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर में हमारे भगवान आए, आदर्श आए, पूर्ण ब्रह्म आए और समस्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए ध्यान योग की विधि बताए। योगी जी, 21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं। पूरा मानवता इस समय देखा जाए तो वैज्ञानिक युग में, 21वीं शताब्दी का अर्थ है वैज्ञानिक युग में। विज्ञान ये सारी चीजों को मानने से इनकार करता है, लेकिन गुरुकुल पद्धति को देखा जाए, योग की क्रिया को, ये भी योग क्रिया भी अध्यात्म में मेडिटेशन से ही आया, लेकिन पूरा विश्व इस समय योग क्रिया को पहचानने लगा, करने लगा। तो आप आशान्वित हैं कि ये आत्म साक्षात्कार जो है, इसमें करने के लिए क्या संयम की जरूरत है, क्या समय लगता है, कितना समय एक आम व्यक्ति, आम इंसान आध्यात्मिक क्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर सकता है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल आत्म साक्षात्कार हर आम इंसान कर सकता है। और मैं वैज्ञानिक की बात बताऊं तो जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और मैं आपके डिबेट में इस बात को कहना चाहता हूं, जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, मेरी जो जीवन की यात्रा है, मैं अपनी यात्रा में कहता हूं कि जहां से मानसिक कोशिकाओं की चेतना आपकी विराम करेगी, उसके ऊपर का मैं स्पिरिचुअल चीज़ें आपको बताऊंगा जो मेरे जीवन की स्वयं के अनुभव हैं। और विज्ञान से बताएं तो अध्यात्म से ही विज्ञान उपजा है। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उठाइए, एक में आप औषधि पाएंगे, एक में विज्ञान पाएंगे। आज भी नासा और वैज्ञानिक संस्थान हमारे वेदों पर रिसर्च कर रही। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात बताऊं, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, हमारे सनातन में पहले 1133 वेद होते थे, 1133 वेद। और आज 4 वेद में हम रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक, और हम सभी लोग योगी जन भी कर रहे हैं। और 4 वेद में इतना विज्ञान, इतना अध्यात्म छुपा है कि इसको ही पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। सोचो 1133 वेद में क्या रहा होगा। अब वर्तमान का जो विज्ञान है, तो मैं भी वर्तमान के विज्ञान को स्वीकारता हूँ क्योंकि वो भी अध्यात्म से बना है। परंतु दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक कुछ भी आविष्कार करता है, यदि उसके अंदर आत्म चेतना, ऊर्जा ना हो और वो आविष्कार करके दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि साइंस पूरी तरह से कंप्लीट है। मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। मनुष्य जो है, वैज्ञानिक और लोगों की रिसर्च है, विज्ञान का ही रिसर्च में बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो अनंत ऊर्जा मानसिक कोशिकाओं में है ना, उसका अभी तक 6% ऊर्जा ही वैज्ञानिक लोग भी उपयोग करके इतने बड़े सृष्टि का विज्ञान का आविष्कार किए। दूसरी तरफ प्रकृति का दोहन भी तो हुआ। आज हमारा देखिए चिड़िया कहाँ गई, रेडिएशन से हमारा पूरा वातावरण फैला हुआ है। हम पहले इतने तनाव में नहीं रहते थे, जितना सुख सुविधा हमें आरामदायक मिला, उतना हम तनाव और तरह तरह की बीमारियां आ गई। अर्थात आपके कथनानुसार विज्ञान वरदान भी है तो अभिशाप भी है, लेकिन अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार की ये पद्धति अभिशाप नहीं है, वरदान है। देखिए, आत्म साक्षात्कार की पद्धति पूर्णतः वरदान ही है। और यह एक ऐसा वरदान है जो आध्यात्मिक न हो। यह एक मानव जीवन के कल्याण की विधि है। ये किसी धर्म व्यक्ति विशेष का नहीं है। जिस तरह हर मनुष्य प्राणी सांस लेता है, हर मनुष्य प्राणी सूर्य की रोशनी लेके विटामिन डी के एनर्जी को फील करता है, तरह तरह की ऊर्जा इस प्राकृतिक संपदा से लेता है, उसी तरह यदि मानव प्राणी सांस को लेता है, जीवन को जीता है, तो अपने आत्म ज्योति प्रकाश को जागृत करे। मैं नहीं कहता कि मैं आत्म साक्षात्कार में आपको दूंगा। दुनिया में योग साधना एक ऐसा मार्ग है जो किसी को कभी नहीं देता। स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की चेतना, स्वयं को जगाना है, उसका मार्ग मैं बता सकता हूँ। पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो जो परंपराएं चल रही हैं ऋषियों की, मुनियों की, आज क्रिया योग की अगर हम बात करें तो आज का जमाना हाईटेक है, कॉपीराइट भी हो जाता है। अगर हम देखें आत्म साक्षात्कार की ये पद्धति, शायद ये बारडोली की जो भूमि है, अर्थात कटनी की जो भूमि है, ये धन्य भाग है बारडोली की भूमि का। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अगर हम देखें तो ये आत्म साक्षात्कार की पद्धति परम पूज्य योगी हरिओम दास जी के माध्यम से देखी जा रही है। तो इस पे कोई कॉपीराइट अगर करा लेगा तो क्या करेंगे? देखिए,
कॉपीराइट करने का विषय इसलिए नहीं है कि स्वयं की यात्रा है। दुनिया में हर लोग ड्राइविंग करते हैं, हर लोग लाइसेंस बनाते हैं, पर दुनिया में कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं है जो कोई एक दूसरे का सेम हो। आप भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, एक टेस्ट रहता है, पर 4 लोग खाते हैं तो सबका स्वाद अलग होता है। ये स्वयं का अनुभव है, स्वयं की अनुभूति है, और मैं लोगों की स्वयं की अनुभूति, स्वयं को अनुभव में एक सहायक रूप से उनको सचेत करके सफल जीवन जीने की कला बताने का नाम है आस क्रिया योग। और इस आस क्रिया योग में सबसे अद्भुत अलौकिक ज्ञान है जो हमारे सतयुग त्रेता द्वापर में होता था, पर काया प्रवेश। आपने नाम सुना है? पर काया प्रवेश शंकराचार्य जी की हिस्ट्री उठा के पढ़िएगा। जब वो वानप्रस्थ गए तो जो आचार्य मंडन मिश्र होते थे ज्ञानी, जब वो शास्त्रार्थ के ग्रस्त के साथ उन्होंने ग्रस्त ग्रहण नहीं किया था तो उन्होंने शरीर से निकल के एक राजा के देह मृत में सवार प्रवेश करके और फिर उन्होंने ग्रस्त का अनुभव लिया, फिर जाके शास्त्रार्थ किए, तब कहीं शंकराचार्य जीते और फिर आचार्य मंडन मिश्र उनके शिष्य बने, है ना? अध्यात्म की दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ। काफी लंबी चर्चा होने के बाद भी ये अनंत है, इन्फिनिटिव है। लेकिन पेटेंट की बात अगर हम करें, इसे तो आपको पेटेंट कराना चाहिए। देखिए, आत्म साक्षात्कार जो अ से आत्मा, स से साक्षात्कार, इसे आस क्रिया योग का नाम दिया गया है। ऑल टाइम मेडिटेशन यानी योग का एटीएम है आस क्रिया योग। अर्थात आज वैज्ञानिक युग है, आप एक कार्ड रखते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके बिना आपका जीवन नहीं है। तो उसी तरह से यदि कलयुग में जीना है, विज्ञान की दुनिया में जीना है, तो आपको ऑल टाइम मेडिटेशन की अवस्था में रहना पड़ेगा, तभी आप सकारात्मक पूर्ण रूप से रह सकते हैं, वरना आपका जीवन असफल और तनावपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको आस क्रिया योग को कॉपीराइट सेक्शन के तहत इसको हमने पेटेंट कराया है, ताकि समाज में एक प्रॉपर ज्ञान जा पाए, प्रॉपर एक क्रमशः जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें, लोगों के अंदर भटकाव न आए और लोग उसे ज्ञान प्राप्त करके वास्तविक मूल्यों को जान के आनंदित होके अपने आप को जीवन को सफल कर सके। इसलिए हमने इसको पेटेंट करा रखा है। आत्म साक्षात्कार का आपने सुना है, विश्व सूत्रों की बात अगर माने तो आपने एक सेंटर भी बनाया है। मैं वो सेंटर देखना चाहता हूँ। सेंटर कहाँ है? आइए हम सेंटर आपको दिखाते हैं। देखिए, आत्म साक्षात्कार में ये हमारा समस्त ब्रह्मांड है, इसके बीच में पृथ्वी ग्रह है, और ये पृथ्वी ग्रह ब्रह्मांड के बीच में ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र के बीच में ये लाल ज्योति प्रकाश है, जो एक ऊर्जा बिंदु स्वरूप को प्रेरित करती है कि यह हमारा आत्मा का स्थान है। और मन के बीच में यह एक लाल प्रकाश जो स्टार सा है, यह मन की एक तरंग है, मन का एक ऊर्जा है जो हमें केंद्रित करती है, मानसिक स्थिति को नियंत्रण करती है। मन मस्तिष्क के नियंत्रण होने से ही हम आत्मानुभूति करेंगे, और आत्मानुभूति के ऊर्जा को जागृत करके हम समस्त शरीर में एक ऊर्जा का हमारा विस्फोट होगा, विद्युत तरंग जागृत होगा, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगा, तभी हम संसार में सफल जीवन जी सकते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट है और यह जो है, ये हमने पेटेंट करा के रखा है, और इसको हम जगह जगह में सेंटर बना के लोगों को आत्मानुभूति कराने का यह मेरा संकल्प है। मैं तो ये भी चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के बीच में ऐसा संदेश देना चाहती हैं कि लोग आत्म साक्षात्कार एक बार अवश्य आएं और आत्मानुभूति करके अपने जीवन को सफल करें। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, स्वयं की अनुभूति, स्वयं की यात्रा को अवगत कराता है आस क्रिया योग। ये हमारे साथ कटनी जिले से 30 किलोमीटर दूरी पे स्थित, अगर हम बड़वारा की लखाखेड़ा धाम की बात करते हैं, परम पूज्य अगर हरिओम दास योगी की बात को मानते हैं तो उनका साफ ही कहना है कि हमारा शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जितने भी कचड़े हैं उनको अध्यात्म के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम उन्हें दूर करके निश्चित रूप से एक पवित्र मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।